जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय भक्तार्तिहारिणी माँ, जय परात्पर शक्ति माँ। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्बकदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिरभारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्बकदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिरभारतवर्षदेशम्। वंशी विभूषितकरान्नौनीरैरावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरे मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं पदम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। भारत माँ जिनके अंक में हम और भारत के समस्त भारतवासीगण निवास करते हैं और जिनकी असीम कृपा के माध्यम से हमारी गरिमा, हमारा सुख सौभाग्य एवं समस्त प्रतिष्ठा सुरक्षित है तथा जो अहरनिश पूरे भारतवर्ष की रक्षा में अपनी पूर्ण योगदान प्रदान करती हैं, उनके श्री चरण कमलों में मेरा कोटशः वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। जगत पिता भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के स्वामी, वृंदावन बिहारी रसिक श्रोमणी, राजा राजेश्वर, द्वारिकाधीश, गोवर्धनधारी, अनंत गुण विभूषित राधे वल्लभ राधे रमण श्री कृष्ण
कि श्री चरण कमलों में मेरा कोटि से वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। रासेश्वरी राजा राजेश्वरी सर्व कामदा सर्व विधि कल्याणी ममतामयी वात्सल्य प्रदानी अखंडानंददानी कृपा कटाक्ष से समस्त सृष्टि की कल्याण एवं अभयदानी वात्सल्यमयी माँ राधा श्री चरण कमलों में माँ मेरा कोटि से वंदन नमन एवं अभिनंदन स्वीकार करें। आज आपके बीच में हमारा इस प्रकरण में विषय है संस्कार और सदाचार की महिमा। आइए इस पे हम और आप अपने विचारों के माध्यम से, अपने सद्विवेक एवं सद्ज्ञान के माध्यम से इसके संदर्भ में चिंतन करें और उसे धारण करते हुए एक इस विश्व वसुंधरा में महामानव के रूप में प्रतिष्ठित होने का कार्य करें और स्वयं संस्कारवान बनते हुए पूरे सृष्टि को संस्कार बनाने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। संस्कार और सदाचार के बारे में संस्कृतम करोति संस्कारः, संस्कृतम करोति संस्कारः अर्थात मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाने का यदि कोई श्रेष्ठ साधन है तो वह संस्कार है और सदाचार है। संस्कृतम करोति संस्कारः अर्थात संस्कार मनुष्य को संस्कृत अर्थात परिमार्जित अवस्था प्रदान करता है, उसे सभ्य बना देता है, मानव बना देने का काम करता है। संस्कार विहीन मानव इस विश्व वसुंधरा में पशु से भी हीन अवस्था में जीवन जी रहा है। इसकी प्राप्ति हमें सर्वप्रथम तो हमारे गृह प्रवेश से होती है। इसके बाद हमारे गुरुजन जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे महात्मा जन, महापुरुषगण तथा वेद, भगवान, आर्ष ग्रंथ एवं समस्त संसार में जहाँ भी मानव गुणों से ओतप्रोत रहने वाले लोग हैं, वे हमें संस्कार प्रदान करते हैं। संस्कार के महिमा के बारे में आचार्य सुश्रुत संहिता में लिखते हैं कि यह संस्कार और सदाचार जीवन को महानतम से महानतम अवस्था तक ले जाता है। संस्कारो लिखितो महामणि समम दे दीप्यते मानव, यह आचार्य सुश्रुत संहिता में शब्द हैं। संस्कारो लिखितो अर्थात संस्कार के द्वारा मानव जीवन महामणि समम, महामणि के समान दे दीप्यते मानव, यह मानव प्रकाशित हो जाता है। संस्कार रूपी गुण जब मानव के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं तो वह जिस तरह से महामणि जहाँ रख दी जाती है
उसके प्रकाश से वहाँ के समस्त आसपास के समस्त वातावरण प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार से संस्कार रूपी महामणि रूपी गुण जब व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह व्यक्ति, वह मानव महामानव हो जाता है, देवोपम हो जाता है और भगवान के सानिध्य प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। आचार के बारे में लिखा गया, आचारवान सदा पूत है, आचारवान सदा सुखी, आचारवान सदा धन्य है, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं आचारवान सदा पूत है, आचारवान सदा सदा पवित्र रहता है। अर्थात सच्चरित्र मानव जो आचारवान व्यक्ति है वह हमेशा हमेशा ही पवित्र है, उसकी पवित्रता कभी भंग नहीं होती है। आचारवान सदा सुखी, और जो आचार से युक्त है, सदाचार से युक्त है, वह हमेशा सुख ही प्राप्त करता है, उसे दुख भोग नहीं करना पड़ता है। क्योंकि दुख है पापस्य कारणम, दुख का कारण ही पाप है। आचारवान व्यक्ति से पाप होते ही नहीं हैं, इसलिए वह दुख से वंचित हो जाता है और वह सदा सुख ही सुख से प्राप्त होता है। आचारवान सदा धन्य है, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और आचारवान सदा धन्य है, अर्थात वह स्वयं धन्य है और विश्व वसुंधरा में भी जहाँ उसके वाणी का प्रयोग, उसके कर्म के प्रयोग और उसके पग पड़ते हैं तथा जो जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वे सभी पवित्र होते जाते हैं। इस तरह से वह धन्य है जिसके द्वारा सदाचार होते हैं। इसीलिए भगवान नारायण कहते हैं कि हर व्यक्ति को लोक मर्यादा संरक्षण हेतु और आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण हेतु आचारवान बनने की परम आवश्यकता है। आगे नीति शास्त्र में लिखा गया, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम अर्थात आचरण की, सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक हर तरह से करनी चाहिए। वित्तमायाति याति च, वित्त अर्थात धन आता है और जाता रहता है, आना जाना धन का लगा रहता है, स्थिरता उसमें नहीं रहती है। किंतु आचार व्यक्ति का यदि है और वह उससे वो पोषित है और परिपूर्ण है तो कभी भी यदि वह नष्ट उसे नहीं करता है तो कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। क्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो धन से क्षीण हो जाए, धन का यदि उसके पास कमी आ जाए, अभाव हो जाए, तो उसे क्षीण की संज्ञा नहीं प्रदान की गई है, वो क्षीण उसे नहीं मानना चाहिए। वृत्तस्तस्तु हतो हतः, और जो आचार से क्षीण हो गया, आचारहीन हो गया, वह सर्व विधेन सर्व हर तरह से नष्ट हो गया, उसका कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आचारहीन की स्थिति क्या होती है इसे आप लोग श्रवण करें। नैनम तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिण है, आचार्य मितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। ये उपनिषद में भगवान के शब्द हैं। नैनम तपांसि न ब्रह्म
न तो तप और न तो साक्षात परमात्मा, न अग्निहोत्रम न दक्षिण, और न तो अग्निहोत्र अर्थात वेद में क्रियाओं के द्वारा जो अग्निहोत्र संपन्न कराया जाता है, अग्नि में जो हम प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व अग्निहोत्र कर्म करते हैं, आहुति देकर भोजन करते हैं, वह भी और न दक्षिण, और यज्ञ यज्ञादि कर्म करने के बाद अर्थात अन्य तमाम कल्याणप्रद जो अनुष्ठान हैं उनके करने के बाद जो दक्षिणा इत्यादि भी जो हम लोग देते हैं, वे भी आचारे मितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन, जो आचार से भ्रष्ट हो जाता है उसे कोई भी तार नहीं सकता है, उसका कल्याण कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह से उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और वो उसका सिर्फ श्रम ही उसके हाथ में लगता है, सारा क्रिया कराया हुआ विनष्ट हो जाता है। इसलिए सदाचारवान होना जीवन को सुखमय एवं आदर्शमय बनाता है। इतना नहीं, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भी सदाचार ही है। सदाचार का जन्म सत्य से होता है, अतएव सत्य से जुड़ें और शास्त्र वेद के अनुसार मर्यादित आचरण करें, इसे ही सदाचार कहा गया है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना, उन्हें मानना और उन्हें प्राप्त करना है, यही जीवन का सार है। ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब असार है। उन्हें प्राप्त कराने हेतु जो दिव्य ज्ञान मानव को प्राप्त होता है वही ज्ञान है, क्योंकि वह इस प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। इस प्राप्ति के अतिरिक्त जितनी भी उपलब्धियां हैं वे अज्ञान जनित एवं अज्ञान ही हैं। अतएव असार का त्याग कर जीवन के सार परमात्मा को प्राप्त करें, यही मानव जीवन का सर्वोच्च सफलता है। सत्य और सदाचार जीवन के वे ऐसे अमूल्य निधि हैं जिन्हें प्राप्त होने के बाद मानव जीवन कृतकृत्य हो जाता है और उसे सांसारिक उपलब्धियों के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों की अशेष प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसे सब कुछ मिल जाता है। ज़्यादा क्या कहा जाए, जो परमात्मा जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होने के बाद निरंतर प्रयास के बाद प्राप्त जीव को होता है, उसकी प्राप्ति में भी सत्य एवं सदाचार ही कारण बनते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में सतयुग के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र एक अनुपम उदाहरण है जो आज भी ज्वलंत है। महाराज हरिश्चंद्र जो प्रभु श्री राम के पूर्वज हैं, अयोध्या के समस्त प्रजा के साथ स्वर्ग को गए, जो आज के शासकों एवं आने वाले अर्थात भावी शासकों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि प्रजा के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। राम राज्य के बारे में तो गोस्वामी जी श्री संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस मंगल ग्रंथ के रूप में हर मानव के लिए आसानी से उपलब्ध है। इन सभी उपलब्धियों के परोक्ष में सत्य और संस्कार ही इसकी महिमा बढ़ाने में कारक रहे हैं। अतएव जीवन को आदर्शमय एवं समुन्नत अवस्था प्राप्ति हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु सदा सर्वदा सत्य एवं संस्कार से जुड़ें रहकर जीवन जीकर
आत्मकल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण का एक अनुपम उदाहरण बनकर प्रतिष्ठित होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय ममतामयी माँ पूर्णेश्वरी। भगवान पूर्णेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के ब्याज से समस्त सृष्टि को लोक शिक्षक के रूप में लोक शिक्षण करते हुए गीता के 5वें अध्याय 39-40 में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति में चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति में चिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रयदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रयदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्त कर्माणि ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय। तस्मद्यज्ञान सम्भूतं शिष्यं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मादज्ञान सम्भूतं शिष्यं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। गीता के 5वें अध्याय 39, 40, 41, 42। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा पूर्ण रूप से आदर भावना और पूर्ण विश्वास है। पूर्ण आदर और पूर्ण विश्वास का दूसरा नाम श्रद्धा है। ऐसा जिसके अंदर पूर्ण रूप से वर्तमान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तत्पर संयतेन्द्रिय है, और वो उसके प्रति हमेशा जिज्ञासु बनकर हमेशा प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयास करता है और इंद्रियों पे निग्रह करके, इंद्रियों पे कंट्रोलिंग करके, उनकी इंद्रियों को अपने बस में रख करके जो श्रद्धा के साथ तत्परतापूर्वक ज्ञान का श्रद्धा और तत्परतापूर्वक ज्ञान के द्वारा भगवत शरण में जाकर के भगवान की प्राप्ति के हेतु निरंतर प्रयास करता है, तो उसे उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस ज्ञान के द्वारा उसे चिर शांति, अस्थायी शांति को शांति की संज्ञा नहीं दी जाती है। जो शांति कभी भी नष्ट न हो, उसे शांति की संज्ञा प्रदान की गई है शास्त्रों में। उसे ऐसी चिर शांति, हमेशा जो इसका शांति कभी न भंग हो, ऐसी शांति उसे प्राप्त होती है। ऐसे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी उसके उदाहरण हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं, किंतु प्रतीक मात्र में आप ध्रुव जी का जो 5 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही भगवत प्राप्ति की
और ध्रुवलोक के रूप में आज प्रतिष्ठित हैं, उन्हें आप अवलोकन करें। अज्ञश्चास्य दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अज्ञ अज्ञानी और श्रद्धा से हीन, जिसे यह विश्वास नहीं है ईश्वर है अथवा नहीं है, इस तरह की भावनाओं में जो डूबा हुआ है, जिसे विनिश्चय, जिसकी बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, संशय बना हुआ है, और उस संशय के द्वारा अटल विश्वास और पूर्ण श्रद्धा उसके अंदर जन्म नहीं ले पा रही है, वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। उसे भगवत प्राप्ति के संदर्भ में यदि कुछ प्रयास भी उसके होते हैं तो संशय रूपी जो मूल व्याधि है उसके कारण उसका वह प्रयास निष्फल चला जाता है। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस संसार में भी संशयहीन व्यक्ति को न तो सुख की प्राप्ति होती है और परलोक की बात ही क्या कहा जाए। इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि ही मनुष्य को सफलता के मार्ग पे पहुंचाती है, और वह भगवत कृपा और भगवत प्रसाद से प्राप्त होती है। इसलिए भगवत शरणम हरिस्मरणम हरिशरणम के साथ जब जिज्ञासु मानव भगवान की निश्चयात्मक बुद्धि का सहारा लेकर संशयों को विनष्ट करते प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो निरंतर प्रयास के द्वारा, उस प्रयास के द्वारा नाम रूप लीला धाम के निरंतर चिंतन स्मरण गायन के से वह पवित्र हो जाता है और भगवान की कृपा उस पर बरस जाती है, और उससे भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की बात हो जाता है। योग सन्नस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मोनंतम आत्मवंतम न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। योग सन्नस्त कर्माणम, जिन्होंने योग के द्वारा, योग 8 प्रकार के योग की गणना योग शास्त्र में की गई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पातंजलि योग सूत्र में 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। उनके द्वारा कर्मों का परित्याग करके, कर्मों से अपने को अलग करते हुए और ज्ञान के द्वारा संशय, जो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, उसे दूर करते हुए आत्मवंतम न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय, और आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के द्वारा शासित अपने को करते हुए जब व्यक्ति समाज में सदाचरण का आश्रय लेता है, तो उसे कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। वह कर्म बंधन से कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उससे उन कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। सिर्फ वह कर्म करता है और शास्त्र विहित कर्म करता है, और शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं, तस्मद्ज्ञान संभूतम हिस्सम ज्ञानासीनात्मनः चित्तं संशयं योगम तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद्ज्ञान संभूतम हिस्सम ज्ञानासीनात्मनः चित्तं संशयं योगः मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
इसलिए ज्ञान रूपी जो संशय हमारे शरीर में वर्तमान है, उसे ज्ञान रूपी जो हमें विचलित करके पथभ्रष्ट करने का काम करता है, उसे ज्ञान रूपी तलवार के माध्यम से उसे विनष्ट करके चित्तैनम संशयम योगम, योग रूपी योग का सहारा लेकर उस संशय को विनष्ट करें और तिष्ठो तिष्ठ बार, और हे अर्जुन उठो, और इस तरह से भगवान का अर्जुन को उपदेश देते हैं रण क्षेत्र में कर्म के प्रति, और ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं जीवन को सार्थक बनाने हेतु। इस तरह से जो हम संशय रूपी जो महाव्याधि है उसका हम ज्ञान रूपी तलवार के माध्यम से विनष्ट करके और परम मार्ग जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो प्रभु को प्राप्ति का मार्ग है, उसका आश्रय लें और जीवन को अपने उच्च स्तरीय बनाते हुए भगवत प्राप्ति करें और भगवत प्राप्ति के माध्यम से आत्म कल्याण के साथ पूरे शिष्ट के कल्याण के हेतु अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। जिससे संशय का विनाश होकर निश्चयात्मक बुद्धि जन्म हो जाए और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का जन्म हो जाए, वही भगवान की भक्ति है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं माँ राधा जिनका अंश ही चराचर जगत है, उनकी स्तुति करके मन वाणी एवं शरीर को पवित्र बनाएं। जितने भक्तों ने अनन्य भाव से प्रभु अथवा माता की आराधना अथवा जिन्हें अपना इष्ट मानकर निश्चल भाव से की, उन्हें उनके इष्ट देव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उदाहरण से पूरा धर्म ग्रंथ भरा पड़ा है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई आदि अनेक प्रमाण हम और आपके बीच में उपस्थित हैं। तथ्यपरक यह है, ये सभी इस कलिकाल में भी दर्शन का शुभ लाभ प्राप्त किए। अन्य युगों की तो बातें ही अलग हैं। जैसे अन्य युगों में भी भक्त प्रहलाद, ध्रुव, स्वामी रामानंद इत्यादि तमाम अनेकों संत, जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि अनेकों महापुरुष गण और संत गण हुए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध विनय अनुरोध है कि आत्मकल्याण हेतु जीवन का अमूल्य क्षण जो अन्यान्य कार्यों में बीत रहा है, उसमें से ब्राह्म मुहूर्त में थोड़ा समय निकालकर जितना भी संभव हो सके प्रभु के आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, बंदन में प्रयुक्त करते हुए अपने जीवन को मानव प्राप्ति का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे सार्थक बनाने का काम करते हुए भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करें और भगवान से जोड़ने का काम करें। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे।
दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुःखयोजहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।